आइए आप आइए। आइए। बनाना इसलिए ऐसा हो रहा है, वो खुद ही करते हैं। हाँ, वो एक स्थान आप देख रहे हो जहाँ पर व्यायाम के लिए जगह हम बनवा रहे हैं, लेकिन मंदिर व्यायामशाला ना होता है। ये शाला लोग व्यायाम करते नहीं, यज्ञशाला तो इधर है। अरे आप मत बोलिए, आपको कुछ पता नहीं, क्यों बोल रहे आप कह रहे यज्ञशाला हो, कह रहे आप कह रहे वहाँ व्यायाम, वहाँ ठीक है। व्यायामशाला में व्यायाम होना चाहिए। व्यायामशाला एक स्थान देख कर आपको बताइए वहाँ पर क्या चल रहा है। Sir, no, it's one is that my stats are round to I want to come and meet you. And we are third in all India level. So we are friends, we can link and do a lot of things. Anytime. I can bring their bypass team also. Regarding this combination. The bypass team also from there. Thank you, sir. Thank you. हाँ निकाल दी। हम भी यही पवित्र भूमि है। एक मिनट क्या करना माननीय के चरणों में कोट नमन करते हुए मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं अपने मुख्य संरक्षक माननीय कुलपति प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी की
अनुज्ञा से कार्यक्रम की, जिनके निर्देशन में आज का सारा कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम शुरुआत करने की आज्ञा चाहता हूँ। इस क्रम में सर्वप्रथम हम, जैसे कि हम सबकी हमारी परंपरा रही है, हम मंगलाचरण से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय स्वाय चारणाय च प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह भूयात् समयं मे कामः समर्थतामुपमादो नमतो यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पाशुभ्यः हरि ओम। जी की वंदना प्रस्तुत करने के लिए डॉक्टर कौर को आमंत्रित करता हूँ। पूज्य महामना जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के लिए मुख्य संरक्षक
हरि ओम चंद्रमानसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात्वायुष्प्राणश्च मुखाग्निरजायत अग्निर्ज्योतिखाज्योतिष्मान् निर्मो प्रचसा प्रचस्वान्न सहस्रदा असिसहस्रायत्वा दीपज्योतिर्ब्रह्मा दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। जो नहीं चल रही उसको देखो। राजधानी
कृपया आएं और प्रोफेसर रामभर सिंह अध्यक्ष जी का को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करें। इसी क्रम में मैं स्वयं प्रोफेसर अनंत त्रिपाठी को पुष्प भेंट करने के लिए मैं डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता भी संगाई को आमंत्रित करता हूं। इसी क्रम में मैं पुष्प पांडे जी को बुलाता हूँ। आप डॉक्टर कृष्ण त्रिपाठी जी को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करें। साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रातः काल में हम सब ने योग किया, योग ऊर्जा से लाभान्वित हुए, योग के अच्छी बातें। 10:30 बजे का तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्वास्थ्य में योग की महत्ता विषय पर परिचर्चा है, जिसमें हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी का मुख्य वक्ता के रूप में उद्बोधन होगा। इसलिए अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत भाषण के लिए प्रोफेसर उपेंद्र पांडे जी, माननीय निदेशक मालवी भवन एवं अध्यक्ष अर्जन समिति को आमंत्रित करता हूं कि आप अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। सरितं महीया वाचस्पतिर्विराम सुतराम दवीया प्रातस्तदा सुमनसाम अभिवंदनीयः वन्द्यस्य मे मदन मोहन मालवीय। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2017 के शुभ अवसर पर मैं समस्त यहाँ पर आए हुए अभ्यागतों का और समस्त प्रतिभागियों का स्वागत सम्मिलित रूप से पहले करता हूँ। आज हम लोगों का सौभाग्य है इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमारे विश्वविद्यालय के अत्यंत कर्मठ यशस्वी कुलपति आचार्य गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी के नेतृत्व में यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह बड़े ही उल्लास और उत्साह के साथ संपन्न हो रहा है। प्रातःकाल आप लोगों ने देखा, बड़ी ही तत्परता के साथ लगभग 1000 से अधिक लोगों ने एक साथ योगाभ्यास क्रिया यहाँ संपन्न की। हम सबसे पहले अपने मुख्य संरक्षक इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के और इस विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी को प्रणाम करते हुए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता हूँ आप समस्त लोगों की तरफ से। और इस मालवी भवन के वर्षों तक माननीय निदेशक रह चुके तथा आयुर्वेद संकाय के संकाय प्रमुख रह चुके हैं, ऐसे यशस्वी विद्वान और आयुर्वेद विश्वविद्यालय राजस्थान में आपने कुलपति पद को भी सुशोभित किया है। साथ ही भारत सरकार ने आपको पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया है। ऐसे अध्यक्ष संयोजक जिनके माध्यम से जिन्हों के सहयोग से लेकर हम समस्त कार्यक्रमों को संपन्न कराने में सफल हो रहे हैं, ऐसे गणित के विद्वान प्रोफेसर मुकुटमणि त्रिपाठी का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही योग साधना केंद्र को संचालित करने में सहयोग देने वाले डॉक्टर कृष्ण त्रिपाठी, छात्र श्री राकेश पांडे जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही संस्कृत वाङ्मय के अत्यंत मनोरंजन विद्वान प्रोफेसर विजयशंकर शास्त्री जी का मैं स्वागत करता हूँ कि इस अवसर पर उपस्थित हैं। साथ ही परामर्शदाता प्रोफेसर
श्री सेठ जी का मैं स्वागत करता हूँ। हमारे साथ शुरू से ही कार्य में संलग्न है ऐसे केंद्रीय कार्यालय के सहकर्मी श्री अशोक कुमार जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। और साथ ही इस तरफ विद्यमान समस्त कुर्सियों कहीं होगी, तब तक उसमें सद्गुणों का आधार नहीं हो सकता है। सद्गुण जहाँ रहेंगे वहाँ पर परमेश्वर अपने आप आ जाते हैं। इसी दृष्टि से इस पवित्र प्रांगण मालवीय भवन में योग और गीता ये दोनों एक साथ, गीता जो है योग का शास्त्र है। योग का यदि सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र पूछा जाए तो जो गीता के 5 नाम है उसमें योग शास्त्र भी आया है। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, ऐसा करके के 5 नाम है जिसमें योग शास्त्र भी है। योग को यदि हम कुछ जानना चाहते हैं सरलतापूर्वक तो गीता के माध्यम से जानते हैं, और उससे यदि विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से सांख्य के प्रवर्तक स्वयं परब्रह्म परमात्मा कपिल के रूप में अवतरित होकर के किए हैं, उसी प्रकार परमात्मा ने हिरण्यगर्भ के रूप में योग शास्त्र का प्रवर्तन किया है। इसीलिए कहा गया है कि योग शास्त्र का जो है प्रवर्तक आचार्य हिरण्यगर्भ से पुरातन कोई नहीं है, ऐसा महाभारत में कहा गया है। उस योग शास्त्र को कालांतर में महर्षि पतंजलि ने प्रकाशित किया, प्रचारित किया, लोगों को सर्वसुलभ बनाया। यदि महर्षि पतंजलि के द्वारा योग दर्शन हमें प्राप्त न होता तो हम योग के विषय में जान नहीं सकते हैं। पूरे विश्व मानव के लिए 2 निष्ठाएं हैं, 2 मार्ग हैं, एक सांख्य और एक जो है योग। जो सांख्य योगी हैं वो ज्ञान के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, और जो योग मार्गी है अर्थात कर्म योग का विशेष करके हमारे लोकमान्य तिलक ने कहा कि योग से तात्पर्य कर्म योग है, लेकिन इसमें भक्ति भी समाहित है। कर्म योग और भक्ति योग के माध्यम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। 2 ही निष्ठाएं हैं, दोनों के माध्यम से ही हम समस्त मानव अपने अपने अभिष्ट को जो है प्राप्त करने में लगे हुए हैं। और व्याकरण शास्त्र अर्थात पद शास्त्र के माध्यम से वाणी की शुद्धि की, और चिकित्सा शास्त्र के माध्यम से उन्होंने शरीर शुद्धया, इन 3 शास्त्रों से, चिकित्सा शास्त्र के माध्यम से और लक्षण अर्थात व्याकरण शास्त्र के माध्यम से और योग शास्त्र के माध्यम से, इन तीनों मल को दूर करने के लिए प्रयत्न जो है महर्षि पतंजलि ने किया। ऐसे महर्षि पतंजलि के प्रति हम लोग जो है अत्यंत आदरपूर्वक प्रणामांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि यह योग दिवस है। उनका स्मरण न करें तो हम लोग कृतज्ञ नहीं माने जाएंगे। हम परमर्शियों के जो है वस्तुतः योग का अर्थ सामान्य जुड़ना है। अब वो तन मन जुड़ जाए, जीवात्मा परमात्मा का जोड़ हो, मानव मानव का जोड़ हो, राष्ट्र राष्ट्र का जोड़ हो। इसीलिए आप पूरे विश्व में बधाई। मैं कृष्ण पाठी आयोजन सचिव अपने इस माननीय विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति माननीय कृष्ण पाठी जी, जिनके उदार चित्र छाया में हम उत्साहपूर्वक अपना 30वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, के प्रति अपना सादर प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुति के अनुसार चाहता हूँ। मैं इसके पहले योग साधना केंद्र का एक संक्षिप्त परिचय दे दूँ। योग साधना केंद्र की स्थापना चिकित्सा विज्ञान संस्थान के संस्थापक निदेशक प्रोफेसर वेणुगोपा और प्राविधिक संकाय के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर प्रोफेसर अनुपम त्रिपाठी के संवेद प्रभाव से 1975 में हुआ। सबसे जो है आज तक जो है करीब 25,000 से अधिक शिक्षार्थियों को लोगों को जो है योग की प्रशिक्षण दे चुके हैं। हमारे इस सेंटर के द्वारा जो है 2 प्रकार के कार्यक्रम बंद किए जाते हैं। इसमें लोगों के स्वास्थ्य वर्धन के लिए एक 4 सप्ताह का सर्टिफिकेट कोर्स संचालित किया जाता है। और इसमें जब से हमारे महान प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय महत्ता दिलाई है, तब से निरंतर वृद्धि हो रही है और इस पर करीब 2,500 विद्यार्थियों ने शिक्षण किया है।
इस तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमने 2 निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था। हमने निबंध प्रतियोगिता और योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया था। निबंध प्रतियोगिता में 39 निबंध इस बार प्राप्त हुए, आशातीत सफलता में प्राप्त हुई और उसमें से 5 लोगों का पुरस्कृत किया जाएगा। योगासन प्रतियोगिता में 79 प्रतिभागियों ने भाग लिया और उसमें से 5 लोगों का पुरस्कृत किया जाएगा। आप लोग समझ ये भी बहुत ही हमारे लिए सफलता का एक पैमाना है। आज जो प्रातःकाल जो सामान्य योगाचार, आयुष मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित सामान्य योगाचार का जो सामूहिक एक के बाद एक क्रमशः आसनों का क्रम इस प्रकार से कुछ कठिन आसनों को एक मोतियों की माला की तरह भिगोकर उनका प्रदर्शन किया जा सकता है। के साथ कुछ आसनों का अभ्यास करें, दुरुस्त करें। सौम्या, ज्ञान और प्रीति। ये सभी हमारे मानवीय योग साधना केंद्र के छात्र और छात्राएं हैं जिन्होंने काफी मेहनत और लगन से इन अभ्यासों को साधा है। अलग अलग स्थितियों को एक कड़ी से दूसरी कड़ी में जोड़ते हुए किस प्रकार से सुंदर माला तैयार होती है, इसका प्रदर्शन आप देख रहे हैं।